बोला जा रहा है सर दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। अब नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। आप ही बताइए मिक्सर में आप मिला क्या रहे हो? सिंपल क्वेश्चन मेरा ये है। पानी मिला रहे हो आप, पानी मिला रहे हो ना, तो कौन सी चीज होगी जो कांस्टेंट होगी, सेम होगी? सर दूध सेम होगा। यानी कि 40 लीटर अगर शुरुआती है जहां पर 10% पानी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 90% जो होने वाला है वह आपका मिल्क होने वाला है? यस। और यही मिल्क फाइनल अगर x लीटर है तो उसके 80% के बराबर होगा। कारण क्या है? कारण यही है ना कि वहां 20% पानी है फाइनल में, फाइनली। अब फाइनली में हमें नहीं पता ना कितना है, लेकिन दूध तो सेम ही रहेगा, जितना पहले था उतना ही अब रहना चाहिए। सॉल्व कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 40 से चला गया 80 को 2 बार, 2 से काटा ये 45 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 45 लीटर आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने पानी कितना मिलाया? 40 पहले था, अब 45 हो गया टोटल मिक्सचर, तो आपने जो एक्स्ट्रा ऐड किया है वह पानी किया है, क्योंकि और तो कोई चीज आपने मिलाई नहीं है। तो उसका जो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि पिताजी की आयु 4x हो गई और पुत्र की आयु x हो गई। आपस में बोला जा रहा है कि उनका गुणनफल दे रखा है 196, तो 4x स्क्वायर बराबर 196। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, बचे कितने अपने सामने? 3, 4 नाम 36, तो एक्स बराबर निकल कर आ गया 7। एक्स बराबर 7 निकल कर आ गया, तो 5 साल के पश्चात उनका अनुपात पूछा गया है। तो पहले अभी देख लीजिए क्या होगा। तो 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, 5 साल के बाद पूछा गया है, यानी कि ये हो जाएगा 40 और 12। कितना हो जाएगा? 40 और 12। कोई गड़बड़ है क्या? 7 चौ 28, 28 होगा, माफ कीजिए। 7 चौके 28 होगा, यहां होगा 28 और 5 33 और 12, तो 33 और 12, तो 3 से काटेंगे 11 बार और 3 से काटेंगे इसको 4 बार, तो 11:4 आपका उत्तर हो जाने वाला है विकल्प नंबर सी। 40 किलोमीटर कितने कितने घंटे तक रहेगी? 3 घंटे तक। सही कह रहा हूं ना? कितना तय हो गया? 120। अब वो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना? अगले 3 घंटे तक कितना हो जाएगा? 180। तो कुल मिलाकर आपका कितना कवर हो गया? 300। 300 किलोमीटर तो कवर हो गया। हो गया। टाइम कितना लग गया? 6 घंटे। 6 घंटे लग गया टोटल। अब आपको कितना और कवर करना है? बताओ आराम से। 20 किलोमीटर और कवर करना है, और स्पीड क्या होगी उस समय? स्पीड क्या होगी? 80 होगी ना, क्योंकि 40 हो गया, 60 हो गया, अब 20 और बढ़ जाएगी, तो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो कितना हो जाएगा टाइम? 15 मिनट। तो आपका टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे 15 मिनट। क्या क्वेश्चन है यार, मतलब मजा आ गया क्वेश्चन में। हम दिशा दूसरी ले ली थी हमने हालांकि, लेकिन ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? किसी स्कूल में 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष की उम्र के विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। नया नामांकन होने पर इनकी संख्या में क्रमशः 25%, 30% और 60% है वृद्धि हो जाती है। तो अब इनका नया अनुपात क्या है? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जब आपसे बोला गया है कि 2 में 25% की वृद्धि कर दो, तो 125/100, 3 में 130/100 और 4 में 160/100। सॉल्व करने पर तो ये कितना आ गया? 250। 13 तिया 39 और 16 चौके 64, तो आंसर आ गया ना 25, 39 और 64, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? मजा आ गया? इतना अच्छा क्वेश्चन है। अब वस्तु की प्राइस आपने ड्रॉप कर दी, तो प्राइस आपने कितनी कर दी? 20% की कमी, यानी कि आपका जो 5 है वह 4 हो जाएगा।
अब बेची गई वस्तुओं की संख्या में, तो नंबर्स में कितनी हो गई 25% की वृद्धि, यानी कि 4 से 5। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां भी 20 आ रही है, यहां भी 20 आ रही है, नो इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। क्या प्रभाव पड़ रहा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन से उसी ऊंचाई तथा त्रिज्या का एक शंकु काटा जाता है। अब बचे हुए भाग का आयतन बताइए। अब आपको पता है ये बात कि अगर हम बेलन की बात करते हैं तो बेलन जो है ठीक है, अब इसी में से मैंने क्या किया, एक शंकु निकाल दिया। देखिए, अब जब आप इस तरह का, अगर आपके सामने दे रखा है कि 10 मीटर आपका 10 सेंटीमीटर आपका ऊंचा है और 6 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या है, तो मुझे कोई इस तरह की तकलीफ भी नहीं नजर आ रही है कि भाई रेडियस भी पता है, सब कुछ पता है। अब बचे हुए भाग का आयतन निकालना है, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है नहीं होता, बताओ। तो यही तो आपके बचे हुए भाग का आयतन होगा, कितना, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो, कोई दिक्कत है क्या, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं 2/3, पाई तो पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर कितना है 6 × 6 और एच की वैल्यू 10। सॉल्व करने पर कितना आया, 3 दूनी 6 और ये हो रहा है सर 12 दूनी 24, 240 पाए। आपका राइट आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन है। अब दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अब फर्क पड़ता है सर। अब जब दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो मैं क्या मानूं संख्याएं, या तो आप क्वाड्रेटिक से करो कि अगर सर आप अगर x मान रहे हो तो दूसरी आप x+2 मान लो, वही 288 के बराबर कर दो। अब इसके ऐसे टुकड़े करो कि अंतर आपका 2 आ जाए, और अंतर 2 आएगा तब जब आप 16 और 18 मानोगे, ये हुई ना बात। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 18। ए और बी दोनों मिलकर 6 दिनों में एक काम कर सकते हैं, ए बी से इतना गुना तेजी से काम करता है, यानी कि ए बी से इतना गुना, यानी कि 2 एकम 2 और 3/2 एफिशिएंसी का रेशो। दोनों मिलकर 6 दिन में लगा रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो सर 5 अगर दोनों का एफिशिएंसी का सम है और 6 दिन में काम हो रहा है, यानी कि 30 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। बोला जा रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 30/3, ए की एफिशिएंसी, तो 10 डेज विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या 54 अधिक हो जाती है, यानी कि अंकों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा डियर स्टूडेंट, 6 आएगा अंकों का अंतर। तो अंकों के बीच का अंतर 6 आना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, इन तीनों में से हो सकता है। और बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, इकाई अंक 3 गुना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, यानी कि 3 का 3 गुना आपके सामने 9 है, तो बी आंसर होगा, ना कि आपके लिए ये। लेकिन ये तो आपकी नई संख्या पूछी गई है, तो आपका जो सही उत्तर बनेगा, आपका सही उत्तर बनेगा 93। सर कारण प्रश्न की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि नई संख्या यहां पूछी गई है। ओरिजिनल नंबर विल बी, ओरिजिनल नंबर क्या होता, अगर हम पुराना नंबर पूछते हैं तो आप आंसर 39 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, कि भाई जो नई संख्या बनेगी, अब नई संख्या कैसे बनेगी,
अंकों का स्थान पलटने पर अंकों का स्थान जब आप पलट दोगे तो 93 आपका राइट आंसर होगा। रानू की कार्यकुशलता सीमा से 4 गुनी है। रानू सीमा 4:1। रानू किसी काम को करने में सीमा से 15 दिन कम समय लेती है। यानी कि अगर मैं रानू की बात करूं और सीमा की बात करूं तो ये जो है एफिशिएंसी का रेशो है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? नहीं। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा भाई? उल्टा हो जाएगा। हो ही जाना है, वो तो पता ही है आपको। अब टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा और रानू किसी काम को सीमा से 15 दिन कम लेती है, यानी कि ये सीमा कितना ज्यादा लेती है? 3 रेशो। टाइम में 3 रेशो ज्यादा 15 दिन के बराबर है। तो 1 बराबर आपका हो गया 5 दिन और बस। तो यानी कि रानू अगर 5 दिन ले रही है किसी काम को करने में तो सीमा कितना लेती है? 20 दिन। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 100। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 चौके 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा 5। बोला गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। 100 काम है 25 की एफिशिएंसी से 4 डेज में। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है सर। 1 से 50 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? अगर हमें सम संख्याओं का सम निकालना है तो मैं चाहता हूं कि एवरेज इनटू नंबर कर दो। यस। अब मैं आपके नंबर्स निकालना चाहूं तो कितना हो जाएंगे? सम संख्या निकालना चाहता हूं तो बोले सर ऐसे करो, आप एक 2 से 50 लो और के बीच बोला गया है तो इनको लेना भी नहीं है। अच्छा ठीक है, करते हैं जुगाड़। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 50 माइनस का 2 प्लस का 1, 48 और 49, 49। क्या 49 लोगे क्या? अरे क्या 49 लोगे? नहीं। क्या लोगे फिर? क्या लोगे? ऐसे करोगे? नहीं, ऐसे नहीं करना है। तरीका क्या होता है समझ लो। डायरेक्ट नहीं करना होता ना, क्योंकि इवन और ऑड वाला केस चल रहा है। ओके, तो कैसे करते हैं सर? 2 से 50 के बीच में चाहिए ना आपको, ठीक है, वही करते हैं। अब हमें पता है कि क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है, मुझे भी पता है आपको भी पता है। चलिए दिमाग लगाते हैं, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं डियर। तो 50 में से 2 गए तो 48/2। अब ये बटे 2 क्यों हुआ? आप में से कौन बता सकता है ये बटे 2 क्यों हुआ? ये बटे 2 इसलिए हुआ क्योंकि हर 2 का गैप होता है ना इवन नंबर्स में। यस, और +1, यानी कि कुल मिलाकर आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई वो 25 आ गई। लेकिन क्या आपको 25 लेना होगा? कदापि नहीं लेंगे। यहां पर आपको लेना होगा 24। सर 24 क्यों? क्योंकि बस 50 को नहीं लेना, क्योंकि 2 तो स्टार्टिंग थोड़ी है, स्टार्टिंग तो 1 है, 2 तो इंक्लूड है तो है, 2 के तो कुछ है ही नहीं। केवल 50 को नहीं लेना, तो केवल 50 को हटा दो, इसलिए आपकी संख्याएं 24 हो जाएंगी। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब एवरेज कर लो, एवरेज तो 2 मिनट का काम है। एवरेज कितना निकल कर आ रहा है भाई? अब एवरेज क्या होगा बताओ? फिर से वही वाली बात, 2 से 48/2, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 इंटू 24 आंसर हो जाएगा 600। क्वेश्चन कैसा लगा डियर? सही बताइएगा। ठीक है, 6, 9, 14, 15 से भाग देने पर हर हाल में शेषफल 2 बचे। इसका एलसीएम ले लो। 6, 9, 14 और 15, एलसीएम कैसे लें सर? सबसे अच्छा तरीका तो यही है, 2 से डिवाइड किया 3 बार, 9 बार, 7 बार और 15 बार। 3 से किया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7, 3 पंजे 15, 3, 7 और 5, 7 पंजे 35, दूनी 70, 7 तिया 21, ठीक है।
और 21 या 63, तो एलसीएम निकल कर आ रहा है 630। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? एक फॉर्मेट लिख सकते हो मेरे लिए? आप में से कौन बच्चा फॉर्मेट लिख सकता है? सर फॉर्मेट इस तरह से होता है कि वह संख्या हमें निकालनी है जो कि 630 का मल्टीपल चलता रहेगा और प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 2 आना चाहिए +2। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी लेनी है, तो आप मुझे बताओ के की वैल्यू आप क्या रखोगे? सबसे पहले 1 रख सकते हो, तो आंसर आ रहा है 632। क्या यही 3 अंकों की बड़ी से बड़ी हो सकती है? हाँ, क्योंकि इसके बाद वाली जो भी संख्या आप लेते हो वह तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी। फर्क है, देखो हर चीज का मतलब होता है अपना अपना, लेकिन हमारा तो आंसर 3 अंकों का होना चाहिए, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर 632 आ गया। राशि को 24 गरीबों में बांटा गया। यदि 4 गरीब अनुपस्थित हो जाते हैं तो प्रत्येक गरीब को 1 रुपया अधिक मिलता है। पहले 24 गरीब थे, अब 20 ही रह गए। तो आप मुझे बताइए, ये नंबर ऑफ गरीब हैं, उनका रेशो कितना आ जाएगा? 4 छिकी 24 और 4 पंजे 20। ये 6:5 उनका रेशो है संख्या का। तो अभी जो रुपीस बटने वाले हैं उनका रेशो कितना हो जाएगा? पलट जाएगा भाई, ज्यादा पैसे मिलने लग जाएंगे। कम गरीब रह गए तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। यस। अब बोला गया कि प्रत्येक को 1 रुपए ज्यादा मिलता है, यानी कि 1 रेशो बराबर 1 रुपया। तो सभी को बराबर राशि मिलती है, तो वह धनराशि क्या है? 120, क्योंकि यहां पर आपको 5 रुपए मिलते हैं प्रत्येक को और यहां पर प्रत्येक को 6 रुपए मिलते हैं। और इस 6 रुपए के हिसाब से आप 20 लोगों को बांट सकते हो तो भी 120 रुपया बन रहा है, और इस 5 रुपए के हिसाब से आप 24 लोगों को बांट सकते हो तो भी 120 रुपया बन रहा है। यानी कि जो धनराशि है वह 120 ही है। इस तरह का कोई भी आपके सामने फॉर्मेट आ जाता है तो हमेशा उसका जो आंसर होगा वह 2 हो जाता है। कारण क्या है? कारण इसका प्रूफ मैंने आपको अपने नोट्स में करवाया हुआ है। प्रूफ है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, चलिए। कोई व्यक्ति धारा के अनुदिश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो धारा की चाल, तो धारा के अनुदिश और धारा के विरुद्ध, तो यहां हम जानते हैं u अगर हमें निकालना हो तो 4 में से 2 गए तो 2/2 1 किलोमीटर पर आवर। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक। कोशेंट का 25 गुना और वही भाजक रिमाइंडर का 5 टाइम्स। अब रिमाइंडर आपका 16 है, रिमाइंडर सॉरी आपको भाग वो दे रखा है, कोशेंट दे रखा है 16। तो यहां से हम रिमाइंडर भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। तो 16 पंजे 80, या फिर हम कह सकते हैं 100/400। ये हो गया सर 400। ठीक है ना? और अगर हम इसको 400 के बराबर कर दें तो आर बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? 80। तो आपका जो भाज्य होता है वो क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 6480 आंसर आ गया। मजा आ गया? तो ऐसे करना है क्वेश्चन को, बस समझ के। अब 64 के अगर डिवाइड करोगे तो 256 जाता है, तो ये +1 रिमाइंडर आएगा। उसकी पावर चाहे ऑड हो या इवन हो, ऑलवेज रिमाइंडर +1 होगा। कैसे होगा? मैंने कहा कि यार 3 की पावर x है, 4 की पावर y है, 12 की पावर z है। यह किसके बराबर है? k के बराबर है। 3 की पावर x, 4 की पावर y और 12 की पावर z हमने मान लिया कि k के बराबर है। अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? k की पावर 1/x। अगर हम 4 की बात करते हैं तो k 1/y। अगर हम 12 की बात करते हैं
तो k की पावर 1/z। ऐसा क्यों किया सर आपने? क्योंकि मुझे पता है 3 × 4 बराबर तो 12 बनेगा ना, तो k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। अब आप भी जानते हो, सब लोग हम भी जानते हैं। बोले सर ये बेस अगर बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/x प्लस 1/y बराबर हो जाएगा आपका 1/z के। क्या बात है, सॉल्व करूंगा इसको। सॉल्व करने पर आया सर x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 1/z है, तो z पूछा गया है, तो z हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ऑप्शन नंबर सी। भाई मजा आ गया ना क्वेश्चन करके, ये बेहतरीन प्रश्न। उसे 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 12 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया। अब 12.8% का लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस दर पर बेचना होगा? अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालिए, यानी कि सर पहले तो 25.6 किलोग्राम चीनी है और 25 रुपए के भाव से है, फिर एक चीनी 30 रुपए के भाव से है जो कि 12 किलोग्राम है, तो पॉइंट हटाया तो मैंने 0 लगाया। अब अनुपात निकालना, जरा रेशो निकालना इसका। सर 12.5 है। अरे यार ये तो गड़बड़ है, इंग्लिश में रॉन्ग है, हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है। कैसे करें इस समस्या का समाधान? क्या होगा सही, देखते हैं कौन सा सही होगा। हिंदी सही है तो हिंदी से करके देखो भाई मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी से एक बार करके देखो जरा। इसको 25 ही मान लो। मैंने सॉल्व किया, 4 × 6 = 24, अच्छा एक 4 × 4 = 16, फिर 30, फिर आया मेरे पास 15, फिर आया 32। सॉल्व करूंगा तो सीपी कितना निकल कर आ जाएगा? सीपी कितना निकल कर आएगा ये बताओ। तो 32 × 25 100/4 800 प्लस 450, तो ये हो गया 1250। किसमें बटेगा? टोटल 32 और 15 में, जो कि कितना होता है 47। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया? क्या हम कह सकते हैं कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया? क्यों नहीं कह सकते? चलिए, अगर हम ये कहते हैं कि सर ये कॉस्ट प्राइस है, तो अगर आपको इतने का लाभ कमाना है तो आपको बेचना भी पड़ेगा प्रोडक्ट को, तभी तो बन पाएगा। यस, तो बेचते हैं। तो 1250 अपॉन 47 इंटू 112.8/100 बचा। कह 450 कहां से आया? क्योंकि 30 रुपए के हिसाब से आप 15 किलोग्राम बेच रहे हो ना। अब काटा पीटी करनी पड़ेगी, कटेगा क्या वो भी सब किस्मत ही बताएगी उसकी 47 की। तो अगर मैं 47 से काटता हूं तो बिल्कुल जा रहा है और खुशी खुशी जा रहा है 2.4 बार। सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है? 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से काटा 0.6, 30 आंसर आ गया। क्या है कि m बराबर 5 + n है, n बराबर 15/n m है, तो m स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें। निकालते हैं भैया, बिल्कुल निकालेंगे, हमें बिल्कुल हक है निकालने का। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हम m बराबर बोलते हैं और हमें m स्क्वायर की टर्म में चाहिए, तो मैं यहां कह सकता हूं कि mn बराबर हो गया हमारे पास 15। m - n का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। m - n की वैल्यू तो मेरे को पता है, 5 का स्क्वायर 25, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 15 दूनी 30, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर हो गया 55।
तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 55 माइनस n स्क्वायर। ये हुई ना बात। ऐसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस।